यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्राइवेट मॉडिफायर में आपके पास चीज़ें बहुत प्राइवेटली होती हैं और सिर्फ विद इन अ क्लास आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे आपकी क्लास में काम हुआ वो हो, ठीक है। उसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेटली चीज़ों को। प्राइवेटली मतलब घर के अंदर ही चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं कि वो आपके प्राइवेट हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, ठीक है। मतलब कि क्लास में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, उससे बाहर नहीं, ठीक है। इसी तरह स्टैटिक मॉडिफायर है, व्हेन अ मेथड हैज अ स्टैटिक कीवर्ड इट्स इन इट्स डिक्लेरेशन दिस मेथड इज कॉल्ड स्टैटिक, ठीक है। जिसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है वो स्टैटिक मॉडिफायर, जिसके साथ पब्लिक लगा हुआ है पब्लिक मॉडिफायर, जिसके साथ प्राइवेट लगा हुआ है वो प्राइवेट मॉडिफायर है। To call a static method, there is no need to have an ठीक है, instance of a class in which a static method is declared. For now, the reader can accept that the method must be static, ठीक है। अगर हम बात करें ना स्टैटिक की, तो आपके पास इसकी कॉलिंग बहुत आसान होती है, ठीक है। कॉलिंग का मतलब क्या है कि मैं इजीली अपने पास मेथड को कॉल करके यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अभी हमने ये एक स्टैटिक मेथड बनाया है, तो मैं डायरेक्टली अपने पास यहाँ पे इसको यूज कर रही हूँ विद देयर नेम ओनली, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ और तीसरी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर मेरे पास यहाँ पे स्टैटिक मेथड नहीं होता, पब्लिक होता या प्राइवेट होता, देन फिर कंडीशंस कैसी होती उनके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास मेंशन है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और करिएगा, मैं इसको जूम कर रही हूँ। सबसे पहले इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप नोट डाउन करें तो एक आपके पास क्लास है, कौन सी, प्रोग्राम। यहाँ पे आपके पास एक और क्लास है जिसका नाम है न्यू क्लास, ठीक है। ये दो डिफरेंट क्लासेस हैं आपके पास अलग अलग, जिनको आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब इन क्लासेस में सबसे पहले आपके पास जो न्यू क्लास है आप उसके अंदर आए। यहाँ पे अपने क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेथड प्रिंट नेम, और उसका अंदर कोई भी नाम प्रिंट कर दिया। ये क्लास देखें, अब ये वाला ब्लॉक अलग है, ये वाला ब्लॉक अलग है, यानी कि दो अलग अलग घर है। मुझे अगर ये मेथड मेन के अंदर कॉल करना है तो सबसे पहले मुझे इस क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आप इसको ऑब्जेक्ट कह लें या इंस्टेंस कह लें, बात एक ही है, ठीक है। इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं क्लास का, और क्लास का इंस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस भी कह सकते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपने लिखा सबसे पहले क्लास का नाम, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये जो क्लास का नाम है ये सेम एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। यहाँ पे आपने एक कीवर्ड यूज करना है न्यू का, और अगेन क्लास का नाम लिखना है। ये क्या, आपकी क्लास का नाम स्टार्टिंग में भी आएगा एंडिंग में भी आएगा। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट का नेम है आप उसके थ्रू ये कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना। यू जस्ट नीड टू क्लियर कि आपके पास पब्लिक मॉडिफायर के इस तरह से यूज कर सकते हैं। यही काम अगर मैं प्राइवेट में यूज करती हूँ या प्राइवेट मॉडिफायर में कर रही होती तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे एक एरर आ जाता, ठीक है। कैसे एरर, देखिए यहाँ पे इसने दिया हुआ भी एक ऑप्शन आपको, यहाँ पे एक क्लास बनाई, एक और क्लास बनाई, ये मेथड मेरा प्राइवेट है। जब भी आप प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा कि आपके पास प्राइवेट चीज़ें दूसरी क्लासेस के अंदर कॉल नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये काम मैं स्टैटिकली करूंगी तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लास के नेम से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी चीज को कॉल करना है, सो यू जस्ट नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास न्यू क्लास है तो न्यू क्लास का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है ना अलग अलग ब्लॉक हो चुके हैं। अलग अलग ब्लॉक का मतलब क्या है, दो अलग अलग, आप समझिए कि घर है, ठीक है। दो अलग अलग, एक मेरा अपना घर है, ठीक है, और एक मेरे पड़ोस वालों का घर है, ठीक है। ये एक अलग है, ये एक अलग है। अब इन दोनों में से मुझे अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। मेन का मेथड इज एन अदर, और यहाँ पे एक प्रिंट नेम का मेथड एक अलग हो चुका है। अब इन दोनों मेथड में से अगर मुझे मेन के अंदर प्रोग्राम नेम के मेथड को कॉल करना है
या अपने पास देखना है कि आइदर कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली यू हैव टू नो कि क्या सिंटैक्स होगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इन एग्जाम्पल से मैं करके दिखा देती हूँ, जो एरर आ रहा होगा प्राइवेट के अंदर वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रखनी है चीजें अभी आपको दिमाग में, या फिर आप लिख लें, नोट डाउन कर लो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम अपने पास प्राइवेट मॉडिफाई पब्लिक यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं ये काम यहाँ से थोड़ी देर के लिए भी हटा रही हूँ, मुझे ये काम नहीं चाहिए, और यहाँ से हम सारी चीजों को अभी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज माई क्लास, ठीक है। क्लास के ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हुए हुए हैं, हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं आपको। इसी क्लास के नीचे आके मैंने एक और क्लास बना ली, क्लास, और क्लास का नाम मैंने रख लिया न्यू क्लास, ठीक है। मेरी एक न्यू क्लास आ गई, और इसी के अंदर मैंने अपने पास अपना मेथड बना दिया पब्लिक और void प्रिंटिंग के नाम से, लेट्स सपोज एक मेथड है, ठीक है। और प्रिंटिंग के नाम से मेथड बनाने के बाद अब यहाँ पे हम इसकी पास कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे, और कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख दिया सिंपल। अब मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे कॉल करना होगा तो सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास का नेम आ जाएगा, यहाँ पे क्या नाम था मेरी क्लास का, न्यू क्लास। यहाँ पे इसके बाद अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, आप ओबीजी रख सकते हैं, आप एबीसी रख सकते हैं, आप ए रख सकते हैं, अगर कुछ ना समझ आए तो अपना नाम रख लीजिएगा, ठीक है। अनस रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको दिल करे आप वो रख लें। न्यू एक कीवर्ड है, ठीक है, ये न्यू का कीवर्ड आएगा, और यहाँ पे आपने एक क्लास बना के इसको पॉइंटर किया। इस न्यू का कीवर्ड क्यों आ रहा है? न्यू का कीवर्ड आपके पास मेमोरी एलोकेट करता है इस क्लास के लिए, ठीक है। जब आप ये क्लास बनाते हैं ना, तो इससे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है आपके पास, ठीक, सिस्टम में। तो जब मुझे सिस्टम के अंदर मेमोरी एलोकेट करवानी है इस चीज के लिए, इस क्लास के लिए, देन आई हैव टू यूज न्यू का कीवर्ड, ठीक है। एक न्यू मेमोरी इनिशियलाइज करें फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ obj डॉट आपके पास यहाँ पे मेथड आ गया obj डॉट प्रिंटिंग, आप प्रिंट करेंगे, काम सेम होगा, वैसे ही प्रिंट हुआ हुआ नजर आ जाएगा, जिस तरह से आपके पास एक नेम आ रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। थोड़ा एक्सेस मॉडिफायर अभी कौन सा था, यहाँ पे पब्लिक लगा हुआ। यही काम अगर मैं प्राइवेट के साथ करती, तो प्राइवेट मॉडिफायर जैसे ही यहाँ लगेगा तो एक एरर आ जाएगा। एरर पढ़ी क्या कह रहा है ये, inaccessible ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, कि प्रोटेक्शन लेवल की वजह से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस काम का मतलब क्या है, ठीक है। तो आपके पास इन्वोक कर रहा है अपना बिल्कुल दूसरी बिल्कुल क्लास का। बिल्कुल, तो आपके पास यहाँ पे जो है कॉलिंग के जो राइट्स हैं वो नहीं होंगे प्राइवेट के लिए। तो जब भी प्राइवेट लग रहा होगा तो कॉलिंग दूसरे क्लासेस के अंदर अलाउ नहीं होगी, ठीक है। आप दूसरी क्लासेस के अंदर नहीं कॉल कर सकते, नहीं बुला सकते, सेम एज इट इज। अब अगर ये प्राइवेट भी हो गया, पब्लिक भी हो गया, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, स्टैटिक। अगर हम स्टैटिक की बात करें, ठीक है, तो स्टैटिक का किस तरीके से काम करता है। स्टैटिक अगर मेरे पास है और मेरे पास दो डिफरेंट क्लासेस बनी हुई है, अच्छा, आपके पास जो प्राइवेट में एरर आ रहा था ना, वो एरर आप चाहें तो यहाँ पे जो राइट एरर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि आपके पास सिंपल यहाँ पे एरर लिखते हैं कि ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल इट इज इनएक्सेसिबल टू द मेन मेथड और प्रोग्राम क्लास। समझ आ रही है? यस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको स्टैटिक यूज करना है तो स्टैटिक के लिए आप लोगों को इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्टैटिक में, अगर मेरे पास अलग क्लास है, डिफरेंट क्लास है, तो फिर मैं यहाँ पे आके, अगर मेरे पास इस तरह से क्या समझिए कि एक न्यू घर है, तो फिर मैं सबसे पहले घर का नाम लिखूंगी, डॉट, और डॉट लगा के, अब देखें यहाँ पे बस स्टैटिक तो लगा दिया लेकिन मेथड का नाम नहीं आया।
So we have to use public keyword as well. ठीक है, पब्लिक लिखेंगे तो यहाँ पे ये एक्सेसिबल हो जाएगा, प्रिंटिंग आ गया। तो समझ आ रही है कि अगर मैं स्टैटिक लिखती हूँ सो यू जस्ट नीड टू डिफाइन द रेफरेंस ऑफ क्लास नेम। ठीक है, ऐसी एग्जांपल है कि आपने कहा है कि यार मैं गली के कोने पे खड़ी हुई हूँ और मैंने कहा है कि अली को बुला दो। ठीक है, बट मेरी गली में 4 से 5 अली रहते हैं, सो आई हैव टू मेंशन कि मुझे कौन से वाले अली को कॉल करना है या मुझे कौन से वाले अली को बुलाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या बताऊंगी कि यार ये वाला जो घर है इस घर के अली वाले को कॉल करनी है, या इस घर में जो अली है इस वाले अली को बुलाना है। ठीक है, तो इसी तरह आपने यहाँ पे भी यही करना है कि आपने जिस क्लास में से मेथड कॉल करना है स्टैटिक वाला, आपने सबसे पहले उस क्लास का नाम और डायरेक्टली मेथड लिख देना है। सो समहाउ इस वक्त सबसे ज्यादा इजी जो है वो स्टैटिक है आपके लिए। तो हम जितने भी एग्जांपल्स कर रहे होंगे अभी वो स्टैटिक पे करेंगे। ठीक है, मैम प्राइवेट बोले उमर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें प्राइवेट का आउटपुट दिखाना है तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे? प्राइवेट का आउटपुट दिखाने के लिए वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक और मेथड बनाना पड़ेगा पब्लिक टाइप का, फिर प्राइवेट वैल्यूज उसमें कॉल करनी पड़ेंगी एंड देन फिर आप उसको मेन में कॉल करेंगे पब्लिक मेथड के थ्रू। तो वो एक समहाउ सिक्योरिटी लेवल और प्रोटेक्शन लेवल को ओवरकम करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, बट स्टिल वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता है प्राइवेट को एक्सेस करना। बट पॉसिबल है, हम करते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स प्राइवेट मेथड्स को एक्सेस। जी अवेश। अवेश कोई क्वेश्चन है आपका? हैंड रेज किया हुआ है आपने। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी देखते हुए चले, अगर आपके पास सेम ही क्लास के अंदर मेथड होगा स्टैटिक तो आपने सिर्फ क्लास का नाम नहीं लिखना, आप सिर्फ मेथड का नाम लिख दें चल जाएगा। क्लास डिफरेंट होगी तो फिर क्लास का रेफरेंस देना लाजमी है। ठीक है, और अगर सेम क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड है तो आपको फिर क्लास का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नेम कहलाता है, ओबीजे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे, यहाँ से अब आपका स्टार्ट होता है रिटर्न टाइप। ठीक है, ये अलग अलग कुछ सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के आपके पास मेथड्स हैं जिनको अभी हम देख रहे हैं। एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पे रिटर्न टाइप की। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है? अभी तक हमने सिर्फ वॉइड टाइप के मेथड्स देखे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे क्या लिखा था? स्टैटिक वॉइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? स्टैटिक इंट। आपके पास जो मेन का मेथड है वो भी वॉइड टाइप का ही होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे कभी कोई प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं, गूगल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि इंट मेन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कुछ जगहों पे। तो आप इंट मेन भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू यूज रिटर्न कीवर्ड एट द एंड। ठीक है, तो आपको रिटर्न का कीवर्ड यूज करना पे पड़ता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई मसला नहीं। ठीक है, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा क्योंकि इस टाइप का मेथड हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंट। ठीक है, इंट टाइप का मेथड है, रिटर्न टाइप का मेथड है ये। अब एक वॉइड टाइप का मेथड नहीं है ये, अब एक आपके पास इंटीजर टाइप का मेथड है। ठीक है, तो इसकी कोई रिटर्न टाइप पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि ये पास एक रिटर्न टाइप का मेथड है जिसका नाम क्या है? ऐड वन। ऐड वन का मतलब क्या है कि आप कोई एक नंबर ऐड कर सकते हैं या कोई भी चीज वन टाइम इसमें ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर जो चीज पास हो रही है वो कहलाती है पैरामीटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इंटीजर जो है आपके पास रिटर्न टाइप है, और ये जो इंट आई लिखा हुआ है ये आपके पास कहलाता है पैरामीटर। मेथड के अंदर अगर राउंड ब्रैकेट्स में हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो पैरामीटर कहलाती है। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें क्योंकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। आगे आपके पास काफ़ी सारे MCQs या फिर पेपर के अंदर
भी काम आ सकती हैं। ठीक है, तो आप जो चीज़ें मेथड के अंदर लिख रहे हैं, मेथड के अंदर बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास जो हैं वो पैरामीटर्स कहलाएंगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे रिटर्न टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। अ मेथड कैन ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलर। ठीक है, जो भी आप कॉल कर रहे हैं वैल्यू उसको रिटर्न कर रहा होगा। If you have already used this feature, the method readline and parse both return result that have used in our program. देखें, हम जब रीड लाइन लिखते हैं या फिर आपने पास जब आपने कोई मेथड बनाते हैं इन डॉट पार्स का, ठीक है, देखें रिटर्न टाइप का मेथड बनाना या ना बनाना मुश्तबा आपकी अपनी मर्जी, बट कुछ जगहों पे आपके पास ये ज़रूरी होता है रिटर्न टाइप का मेथड बनाना। कहाँ पे ज़रूरी होता है, कहाँ पे नहीं होता, कहाँ पे पैरामीटर पास करना ज़रूरी होती है, कहाँ पे नहीं होते, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ अभी इतना बता रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ अगर ये चीज़ पास हुई हुई है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर तो वो पैरामीटर कहला रही है। ठीक है, इसके बाद आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन की, एट द एंड यहाँ पे आप रिटर्न का कीवर्ड लाजमी यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मैं रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं करती तो डेफिनेटली मेरे पास एट द एंड एक एरर आ जाएगा, मेथड शुड हैव अ रिटर्न टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंडेटरी चीज़ कर देते हैं हम कि आपके पास रिटर्न टाइप होना लाजमी है। सेकेंडली मैम आर्ग्यूमेंट भी एक चीज होती है ना, पैरामीटर के साथ होती है आर्ग्यूमेंट। देखें, आर्ग्यूमेंट आपके पास जब आप मेथड बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ पास होती है वो पैरामीटर कहलाती है। जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो वही चीज़ जिसके आप पैरामीटर के अंदर वैल्यू देंगे तो फिर वो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स बन जाती है। ठीक है, जी सही। बनाते वक्त पैरामीटर हैं, कॉलिंग के वक्त आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने एक मेथड बनाया है ऐड का, जिसके अंदर एक वैल्यू आ रही होगी। ये वैल्यू अभी डिफाइन नहीं कि आई की वैल्यू आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो जब भी और आई के अंदर हमने +2 किया और रिटर्न कर दिया आई को। ठीक है, अब सबसे पहले जब आपके पास से मेन के अंदर प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा, सबसे पहले ऐड 1 यानी कि ये वाला मेथड रन होगा। ठीक है, ऐड रन के अंदर मैंने क्या वैल्यू पास की हुई 20, तो ये आई के पास सबसे पहले आएगा और 20 को पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू आएगी मेरे पास उठ के वो होगी 20। ठीक है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि मेरे पास जो यूज़र ने वैल्यू पास की है या हार्ड कोटेडली मैंने वैल्यू दी है वो है 20। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली उठा प्रोग्राम और आपके पास इसके पास आ गया, इसने वैल्यू ली 20 और इस वाले आई को दी थी। ठीक है, तो 20 में इसने क्या किया, हमारे पास 2 को ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे 20 में 2 जब ऐड हुआ इसका जाकर स्टोर हो गया 22 और आखिर मैंने क्या किया है रिटर्न आई का मतलब क्या है, रिटर्न करना है मुझे, ये यहाँ पे लाके रिटर्न करेगा। यहाँ पे जब वैल्यू रिटर्न होगी ना तो इस वेरिएबल के अंदर जो आपके पास वेरिएबल बना हुआ है रिजल्ट का, यहाँ पे लाके होल्ड होगी, रिजल्ट में वैल्यू स्टोर हुई एंड देन हमने मेन के अंदर प्रिंटिंग करवाई है, अपने जो रिटर्न टाइप का मेथड है उसने प्रिंटिंग नहीं करवाई। तो जब भी रिटर्न टाइप का मेथड बनता है हम कोशिश करते हैं हमेशा कि अपनी वैल्यूज़ को हम मेन में प्रिंटिंग करवाएं, कभी भी रिटर्न टाइप की वैल्यू को हम प्रेफर नहीं करते कि वो वैल्यूज़ जो हैं अपनी यहाँ पे मेथड के अंदर ही प्रिंट हो। ठीक है, ये बात समझ आती है? इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना है? नो मिस, समझ में आ गया। ठीक है, सबको आ रहा है? मुझे रिटर्न का समझ में आया। देखें, रिटर्न मतलब वो वापस वहीं ले रिटर्न जाएगा। वापस देखें, आप कहीं बाहर जाते तो रिटर्न कहाँ आते हैं, अपने घर पे ही आते हैं ना, ऐसा तो नहीं वहीं रह जाता है हमेशा के लिए, वापस घर आना है ना। तो इसी तरह जब ये मेथड कॉल होगा तो कॉल होने के बाद जब भी नीचे आके अपनी सारी वैल्यूज या सारी कैलकुलेशन या सारा काम मेथड का कर लेगा तो एट द एंड इसने रिटर्न वहीं होना है जहाँ से उठकर आया था। सिंपल, सबसे आसान तरीका समझेंगे यही है कि जहाँ से वैल्यू इसके अंदर ऐड वन के अंदर जो हमने ब्रैकेट में रखी है वैल्यू, ये ऐड 1 की वैल्यू हो गई। बिल्कुल ऐड 1 की वैल्यू होगी। ऐड 1 देखिए एक मेथड का नाम है,
इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐड 1 की जगह पे आप अनस भी रख सकते हैं, इसका नाम आप एडिशन भी रख सकते हैं, कैलकुलेशन भी रख सकते हैं, सम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अपना नाम है ऐड 1, तो इससे परेशान नहीं हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसके ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है इंट आई, ये मेरे पास एक पैरामीटर है। आई की जगह पे मैं यहाँ पे जे के ए एस डी कोई भी वैल्यू रख सकती थी। वैल्यू उठ के आएगी मेन से, ठीक है। जब हम कॉल कर रहे होंगे मेथड तो डेफिनेटली वो वैल्यू वहां से आएगी। अब मेरी मर्जी है, मैं इस 20 को यूजर से चाहूँ तो इनपुट ले लूँ या फिर हार्ड कोटेडली अपने पास यहाँ पे पास कर। तो दोनों ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं कि मैं किस, हाँ बोलिए। जैसे आपने इंट आई लिखा है, सिर्फ इंट लिखते और नीचे इंट को डिक्लेयर कर देते, तब भी ये काम नहीं चलता है? नहीं नहीं नहीं, ये रूल है, ये एक सेंटेक्स है, इसको इसी तरह ही फॉलो करना होगा कि अगर मैं इंट लिख रही हूँ तो उसी के आगे ही मुझे उसका वेरिएबल लिखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ऊपर इंट आई लिखा हुआ है और नीचे मैं सिर्फ आई का पैरामीटर बना दूं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमने तो नीचे मेथड में इंट हमने वो किया हुआ है ना, स्टैटिक इंट, मेथड में इंट लिख दिया। क्या वेरिएबल के साथ इंट ए लिखा हुआ है, पैरामीटर लगाया हुआ है, और नीचे आके मुझे एक और वेरिएबल बनाना है बी का, तो क्या मैं इंट बी लिखूंगी या सिर्फ बी लिखूंगी? इंट बी लिखूंगी ना, बी लिख के तो खाली नहीं छोड़ सकती कि ऊपर तो इंट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमेशा जब भी मेथड बन रहा है या जब भी आप मेथड बना रहे हैं तो अपने हर जगह लिखना होगा इंट, ठीक है, डिफाइन करना होगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं अपने पास इन एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है ऐड वाली, इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब अभी हमने जो ये क्लासेस वाला काम किया, मैं इसको रिमूव कर दी हूँ या कमेंट कर दें कि इसके अंदर भी हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको भी हटा रही हूँ, इसको भी कमेंट कर दें। हम डायरेक्टली अपने पास इसी क्लास के अंदर एक अलग से मेथड बनाएंगे, ठीक है, स्टैटिक मेथड, और जिसका नाम हमने रख लिया है इंटीजर टाइप, इसकी रिटर्न टाइप होगी, ठीक है। और इसका नाम लेट सपोज मैंने रखा है एडिशन, ब्राउन ब्रैकेट्स और पैरामीटर, ठीक है। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, पैरामीटराइज भी और नॉन पैरामीटराइज भी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया लेकिन एक एरर आ रहा है, इस एरर को पढ़ लें। नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास इस मेथड के अंदर सारी वैल्यूज रिटर्न नहीं हो रही, सारी वैल्यूज नहीं मिल रही, ठीक है। तो नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू का सिंपल मीनिंग, कभी भी अगर ये एरर नजर आए या प्रोग्राम में कोडिंग के वक्त आए तो समझ जाइएगा कि आपने रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं किया। तो जब अगर रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं होगा तो डेफिनेटली यू विल सी दिस टाइप ऑफ एरर, ठीक है। अच्छा जी, जी बोले। स्टैटिक के बाद इंट क्यों लिखा? ये थोड़ा एक बार फिर ठीक है, रिपीट कर दें। स्टैटिक के बाद इंट इसलिए लिखा है कि स्टैटिक एक मॉडिफायर है, ठीक है। हमारे पास एक बना बनाया सिंटैक्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास स्टैटिक वॉइड मेन का एक सिंटैक्स है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकती मैं कि पहले वॉइड लिख दूं बाद में स्टैटिक लिख दूं, डेफिनेटली वो एरर बन जाएगा। इंट इसलिए लिखा क्योंकि मुझे एक इंटीजर टाइप का मेथड बनाना था, वॉइड टाइप का मेथड नहीं बनाना था, सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा। हो सकता था कि मुझे इंट टाइप का मेथड नहीं बनाना होता, वॉइड टाइप का बनाना होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती, सिंपल वॉइड। जिस टाइप का मेथड बनाना होगा, देखिए जिस तरह हम वेरिएबल के साथ करते थे ना कि जिस टाइप का वेरिएबल बनाना है हम उसे डेटा टाइप डिफाइन करते थे, इसी तरह अब यहाँ पे भी जिस टाइप का मेथड बनाना है उस टाइप को हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। एक अलग से उसका ब्लॉक बना के रख लेंगे। अगर मुझे एडिशन का काम करना है तो मेरे एडिशन का अलग ब्लॉक बना के रखा, वाइड में कोई रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मेरा एरर नहीं आ रहा, इंट लिखूंगी डेफिनेटली यहाँ पे एरर आएगा। इस एरर को रिजॉल्व करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। आपने सिंपल क्या लिखना है यहाँ पे, एक अगर पैरामीटर लिया है, लेट सपोज मैंने एक पैरामीटर लिया है ए के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नीचे आऊंगी, ये पैरामीटराइज मेथड कहलाते हैं, ठीक है। रिटर्न ए कर दिया, सिंपल, कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि इसको क्या मिल गया, रिटर्न ए, यानी कि कोई ना रिटर्न कोई क्या? वैल्यू रिटर्न के कीवर्ड के साथ मिल गई। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो या कोई भी आ जाए तो वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से उसकी वैल्यू को दे रहे हैं या किस तरीके से उसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं। हम इसको यूं इंट कह की सकते जगह हैं डबल भी यूज कि कर सकते हैं ना? एडिशन बिल्कुल इज कर इक्वल सकते टू ए, हैं। मतलब एडिशन के आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब एडिशन की वैल्यू बराबर हो गई ए के, तो नहीं नहीं बाद में ए रिटर्न होके ऊपर चला जाएगा। नहीं नहीं, एडिशन डबल इक्वल्स टू ए नहीं हो सकता। एडिशन एक मेथड है, फंक्शंस के किसी मेथड भी का नाम चीज के, बनाया है। हाँ
रुको मेथड का नाम, इसको ऐसे नहीं लिख सकती मैं एडिशन डबल इक्वल्स टू ए, ऐसे नहीं कर सकते, ये एक एरर है क्योंकि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी मेथड को पास नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखें, लिखा हुआ भी आ गया, बिकॉज इट्स अ मेथड ग्रुप। ये वेरिएबल का ग्रुप है, ये मेथड का ग्रुप है, सबकी अलग अलग ग्रुपिंग है। ठीक है, मेथड्स को हम वेरिएबल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वेरिएबल को मेथड में हम कंपेयर नहीं डाल सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सिंपल सा काम करना है। कोई भी एक वेरिएबल है, लेट सपोज ए को हमने कहा, ठीक है, आप ए के साथ करना चाहते हैं, ए के साथ ही काम कर लें। इसमें क्या है, लाइक ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, मतलब ए की वैल्यू हमने क्या किया, सिंपल 2 को प्लस कर दिया। अब जो भी ए की वैल्यू मेन से आ रही होगी उसमें 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कैसे लिखते हैं हम, अपने पास सिंपल यहाँ पे मैं एडिशन लिख दूंगी। ठीक है, मेथड का नाम और टर्मिनेटर, जैसे ही मैं पे टर्मिनेटर लगाऊंगा ना उसे कहेगा क्या, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। आ गई आर्ग्यूमेंट वाली बात, जैसे मुझसे कभी किसी ने मुझसे पूछी थी ना, आर्ग्यूमेंट में कहते हैं किसी चीज को यहाँ पे। ठीक है, जी जी तो आप जब बनाते हैं मेथड तब वो पैरामीटर था, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉलिंग और इन्वोकिंग मेथड्स देन इट विल बी कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू, लेट सपोज मैंने लिख दी 20, वैल्यू इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या टाइप यूज की हुई है, इंटीजर 0.36 एरर आ जाएगा। ठीक है, इन केस अगर मैं यहाँ पे फ्लोट पास कर देती, यहाँ पे भी फ्लोट करना पड़ता और फिर पॉइंट की वैल्यू पास करनी पड़ती। ठीक है, क्योंकि मेरा रिटर्न में क्या जा रहा है, ए, और ए जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है यहाँ पे, इंटीजर, तो हर जगह फिर इंटीजर ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये वैल्यू ना मेन के अंदर प्रिंट करवानी है। ठीक है, मैं चाह रही थी कि मेन के मेथड में ना ये वैल्यू हम प्रिंट करा दे, द वैल्यू ऑफ दिस एडिशन और समथिंग लाइक दिस इज। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली एडिशन यहाँ पे लिखूं, ये आइकन नजर आ रहा है, किस तरह का आइकन, जी, किस कलर का आइकन है ये, पर्पल पर्पल कलर कलर का, ये इंडिकेट करता है कि ये मेथड बना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आइकन नजर आए तो समझ जाना है कि ये मेथड है। सही है, अगर आइकन ब्लू कलर का नजर आता है तो समझ जाना है कि वो आपके पास वेरिएबल है। अगर आइकन येलो कलर का नजर आता है तो समझ जाना है वो क्लास है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशंस मौजूद हैं कि आप उसको देख के ही पहचान सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है मेथड को इंडिकेट करती है, ये चीज़ जो है वेरिएबल को इंडिकेट कर रही है। तो आपको ये जब वेरिएबल्स भी यूज कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए, तो देख के आप डायरेक्टली बता सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आके मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अपने वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई वेरिएबल के साथ वैल्यू नहीं देनी पड़ रही, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ था ना कि अलग से एक वेरिएबल बनाया था रिजल्ट का, उसके अंदर रिजल्ट पास कर दिया था। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर ऐसे भी पास कर सकती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन में डायरेक्ट। ठीक है, तो आपके पास मर्जी है, वेरिएबल में वैल्यू होल्ड करके प्रिंट करवाना है वो करवा ले, मैथड के अंदर प्रिंट करवाना है मैथड के अंदर भी प्रिंट करवा ले। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल वे है आपके पास। ठीक है, तो जो आसान लग रहा है उस तरीके से अपने पास से प्रिंट करवा लें। इसको रन करें, आउटपुट में इस वक्त क्या आना चाहिए, 22। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट करवाया 2 था, प्लस का इंक्रीमेंट किया था, 2 प्लस का 2 का इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। करवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू पास की कंसोल डॉट राइट टाइम में 20, ये 20 उठ के आया यहाँ पे, और ये वाले ए ने वैल्यू भेजी अपनी सबसे पहले इधर, यहाँ की वैल्यू प्लस हो गई 2 के साथ, और 22 जो था वो यहाँ पे आके होल्ड हो गया। इसने मेरी वैल्यू रिटर्न की और वापस चले गई मैं कंसोल में प्रिंट करूँगी। ठीक है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बैक एंड पे कंपाइलर कोड रन कर रहा होता है आपके पास। ठीक है, ये कोड आपको सिर्फ पता होना चाहिए एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, क्योंकि ये कोड आपने खुद चलाना नहीं है बैठ के, ये कोड ऑटोमेटिकली कंपाइलर रन कर रहा होता है, बट यू हैव टू नो द बैक एंड मैकेनिज्म के हाउ इट रन्स योर प्रोग्राम। खैर यार, आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी को आ रही है खैर की आवाज? नो बस मिस। इसका माइक खुला हुआ है खाली। नो मिस, खैर बस यार, नहीं बोल रहा नहीं बोल रहा है, माइक खोल के तुम छोड़ा हुआ है। जी, नहीं। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, इसको परफॉर्म कर लें। हो गई मिस।
ठीक है, बाकी सब लोगों की आप लोग मिस जी बोलिए। इस इसके 3 मेथड है, एक स्टैटिक है, एक स्टैटिक वाइड है और एक न्यू क्लास। ये वाला कोड तो पुराना वाला है, इसको नहीं करना। इस टोटल इसकी 3 क्लासेस है। नहीं नहीं, क्लास एक ही पे मेथड की काम कर 3 रहे हैं। टाइप है ना, मेथड के 3 जिस तरह मॉडिफायर्स है। मैं मॉडिफायर्स है। जिस तरह की स्टैटिक स्टैटिक वाइड है, मॉडिफायर एक ना ना, हाँ, देखें आप मिक्स कर रहे हैं। हमारे पास ना वो मॉडिफायर्स हैं 3, स्टैटिक, पब्लिक और सही प्राइवेट, वो मॉडिफायर्स हैं। मेथड की टाइप सही जो है ना, वो 2 टाइप के होते हैं, मेथड विद रिटर्न टाइप और मेथड विद नॉन रिटर्न टाइप। नॉन रिटर्न टाइप कौन सा मेथड होगा, जिसके साथ क्या लगा हुआ होगा, वॉइड। वॉइड होगा। जो वॉइड टाइप का मेथड है वो नॉन रिटर्न है। नॉन रिटर्न का मतलब है कि मुझे रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाना उसके साथ, और जो रिटर्न टाइप का मेथड होगा उसके साथ रिटर्न का कीवर्ड लगाना है। सही ठीक है, इसी तरह मेथड के साथ फिर आप कहते हैं मेथड विद सही आर्गुमेंट्स और मेथड विद पैरामीटर और मेथड विद नॉन पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर वाले मेथड कौन से होंगे, जिस तरह से यहाँ पे पैरामीटर पास किया, ये पैरामीटराइज मेथड है। अगर इसके ब्रैकेट्स खाली होते तो फिर डेफिनेटली कोई भी काम नहीं होता पैरामीटर का। तो जो पहले वाला ना प्रिंटिंग वाला मेथड बनाया था वो नॉन पैरामीटराइज मेथड है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रही। ठीक है, सही ये कर लें। और जब तक अभी कर रहे हैं तब तक मैं अटेंडेंस भी कॉल कर रही हूँ, अटेंडेंस मार्क करवा लें। मोहम्मद उजैन अल्ताफ, प्रेजेंट। ठीक है। मिस अब्दुल, आतिफ है वो। अच्छा सॉरी, हाँ आतिफ ही है मेरे पास लिखा। अब्दुल सुभान, प्रेजेंट टीचर। मुश्तबा, यस मिस। मुजम्मिल महमूद, प्रेजेंट मिस। ठीक है। बिलाल, अब्दुल प्रेजेंट राफी, मिस। मुजम्मिल अयूब, प्रेजेंट। दयान, प्रेजेंट। अनस, रिफत, Present miss. उमर, यस मिस। सैयद अहमद, प्रेजेंट मिस। हमजा फिरोज, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद हसन, अलीशा, Present miss. असरा, Present. मुनीब, उबैदुर रहमान, प्रेजेंट मिस। साद अजीज, जैनुल हक, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद शहरियार, प्रेजेंट मिस। फायजा, Present miss. अवेस, प्रेजेंट टीचर। अली असद सिद्दीकी, राहत अली, प्रेजेंट मिस। मुस्तफ़ा, प्रेजेंट मिस। वली, प्रेजेंट मिस। वली है, यस मैम प्रेजेंट। ठीक है। जी अनस, क्वेश्चन है आपका? एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन शेयर कर दूँ मिस। ओके, अनस 1 मिनट रुक जाएं, मैं अटेंडेंस पूरी कंप्लीट कर लूँ ना, फिर मैं आपका देख लेती हूँ स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, अच्छा,
मैं जिन लोगों के नाम कॉल कर रही हूँ वो तरफ से माइक ऑन कर रही हूँ सिर्फ। मुस्तफा, मुस्तफा है अभी? जी मैम। मुस्तफा, आपने असाइनमेंट जो है टास्क जो 8 है, ठीक है, वो सबमिट नहीं किया है। टास्क 8 सबमिट नहीं हुआ था ना आपका? मैंने किया है? देखता हूँ मैम। नहीं आपने किया है, ठीक है, आपका हुआ है, बट स्टिल वो कॉपी है शायद। 0 मार्क्स आपके अपलोडेड हैं यहाँ पे। दूसरा, वली, आपके असाइनमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 2 असाइनमेंट्स अभी तक आपके सबमिट हुए हैं। एक असाइनमेंट 1 और द लास्ट वन इज आई थिंक असाइनमेंट 6, ठीक है। इसके अलावा आपने असाइनमेंट नंबर 8 जो सबमिट किया है, उस असाइनमेंट के अंदर आपने करा क्या है? आप पहले इस कोडिंग को ना ज़रा देख लें कि आपने किस तरीके से किया है। जैनुल हक, माइक ऑन करें। जैनुल हक, आप जी जी मैम। आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? आप अभी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? बताइए सबको। मैं आपको क्या जावास्क्रिप्ट पढ़ा रही हूँ जो आप असाइनमेंट्स जावास्क्रिप्ट पे मुझे बना के सेंड कर रहे हैं? आप कौन सी असाइनमेंट्स कर रहे हैं? कंटिन्यूसली आपका असाइनमेंट 6 भी जावास्क्रिप्ट पे है, असाइनमेंट 7 भी जावास्क्रिप्ट पे है, और सॉरी टास्क जो है यानी आपके, और ठीक है, और टास्क 8 तो आपने करा ही नहीं। तो कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं बेटा? हम C# पढ़ रहे हैं ना, HTML की लैब थोड़ी करवा रही हूँ मैं आपको। अब सारे टास्क जावास्क्रिप्ट पे बना रहे हैं, आपके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है? मैं कोड है, विजुअल स्टूडियो नहीं है। तो विजुअल स्टूडियो क्यों नहीं किया है आपने? आपके पास कोई इश्यू आ रहा है विजुअल स्टूडियो करने में? नो नो मैम, मैं कर लूँगा। और आपके मार्क्स सब चले गए। सबसे लोएस्ट मार्क्स अब तक जो टास्क में किसी को मिले हैं ना, वो हैं अब तक आपको जितने भी टास्क हुए ना लेफ्ट 8 तक के जितने भी हुए, तो वो आई थिंक आउट ऑफ कितने बनते हैं, 40 में सबसे जो लोएस्ट मार्क्स होंगे वो आई थिंक 7 मार्क्स हैं, ठीक है, 7 आउट ऑफ 40। तो डेफिनेटली सेशनल मार्क्स तो चले गए सारे के सारे। जिस बच्चे के भी हैं वो डेफिनेटली ही नोज के किसकी बात कर रही हूँ मैं। एंड डेफिनेटली आउट ऑफ 40 आपके पास हाईएस्ट मार्क्स जो होंगे वो 38 होंगे मेरे हिसाब से अब तक के, आई थिंक सो, यस।